आप सभी बच्चों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में। आज हम आप सभी के साथ मिलकर डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपके एग्जामिनेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है और इस जोन में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि अगर कॉम्प्रिहेंशन आपका ताकतवर है तो आप पैराजंबल को और क्लोजर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यार भरी बातचीत। हमारे सामने ये पैसेज है, पहले स्क्रीन को रोक कर आप इसे ध्यान से पढ़ें। अब मैं आप लोगों के साथ मिलकर इस लिखे हुए क्वेश्चन को पढ़ता हूं। इन एन एरा, हमारे सामने यहां जो लिखा है इन एन एरा, तो यानी कि किसमें, इस युग में, कौन सा जो युग है डोमिनेटेड है, डोमिनेट मीन शासन जिस पर है, बाय डिजिटल डिवाइसेस। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में हर एक चीज डिजिटल डिवाइसेस से कनेक्टेड है। हर चीज का अपना एक रिमोट है, एसी हो, टीवी हो, कोई भी चीज़ का अपना एक रिमोट है। हर एक चीज़ कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री में मतलब घुस गई है, जो अपने आप में डिजिटल है, जो टेक्नोलॉजी से है, कंप्यूटर से है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब आज की इस दुनिया की अगर हम बात करते हैं, आज के इस युग की अगर हम बात करते हैं, तो यही चला रहा है चिल्ड्रन का स्क्रीन टाइम, है ना? हैज़ बिकम, और इसी वजह से जो स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम है जो चला रहा है आज के टाइम में, वो क्या है? एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स चैलेंज। और ये सबसे बड़ा मुश्किलों से भरा हुआ एक चैलेंज बन गया है, किनके लिए? पेरेंट्स के लिए एंड एजुकेटर्स अलाइक। और सिमिलरली ये एजुकेटर्स के लिए भी एक प्रॉब्लम बन गया है। While screens have revolutionized the way information is accessed, हालांकि जैसे ये जो स्क्रीन्स है ना, इसने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है द वे इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड एंड शेयर्ड, कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है और एक्सेस किया जाता है। एक ज़माना था जब ब्लैक बोर्ड होता था दीवार पर सीमेंटेड, और उस पर चौक से घिसकर लिखता था टीचर, और लिखना मिटाना, लिखना मिटाना, उसकी वजह से पूरे हाथ में दर्द होता था, सारी वो धूल मिट्टी चौक की अपने ऊपर पड़ती थी, 100 बार टीचर बीमार भी होता था। वक्त बदल गया, डिजिटल बोर्ड ने सारी चीज़ें आसान बना दी। ठीक है ना जी? आगे क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन को इसने ट्रांसमिट करने को ना रिवोल्यूशनलाइज कर दिया है, इज एक्सेस्ड एंड शेयर्ड। एक्सेसिव यूसेज कैन हैव डेट्रीमेंटल, है ना, इफेक्ट्स ऑन यंग माइंड्स। और जो जितने भी यंग माइंड्स हैं, इनका एक्सेसिव यूज जब होता है ना, उनका वजह से बच्चों के दिमाग पर बहुत खतरनाक प्रभाव भी हमें देखने को मिल जाता है। न्यूमेरस स्टडीज, है ना, असंख्य ऐसे अध्ययन हुए हैं, हैव इंडिकेटेड दैट, इन्होंने इशारा किया है, अनरेगुलेटेड स्क्रीन एक्सपोजर में कंट्रीब्यूट टू स्लीप डिस्टर्बेंसेस। ज़्यादातर स्क्रीन के सामने आप जब रहते हैं तो स्क्रीन आपके दिमाग के प्रोसेसिंग को ही बदल देता है, और उस वजह से आपको नींद नहीं आती है, स्लीप डिसऑर्डर होता है। रिड्यूस्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी पढ़ाई वाला जो एरिया वो बहुत कम हो जाता है। एंड इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन स्किल्स, और समाज में आपकी बातचीत होना भी कम हो जाता है। मैंने कई बार देखा है, अगर चार दोस्त कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो चार दोस्त थोड़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं, उसके बाद एक बंदा गाड़ी चला रहा होता है, बाकी तीनों अपने फोन में रील देख रहे होते हैं, और वही रील एक दूसरे को दिखाते हैं, देख 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 ये रील, हा हा हा, फिर देख ये रील, तो इन्हीं बातों में चला जाता है सारा दिन। कन्वर्सली, ठीक इसके विपरीत, व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली डिजिटल टूल्स कैन फोस्टर। अब देखो यहाँ से इसने बैलेंस बनाया है राइटर ने, यहाँ से यहाँ तक तो ये नेगेटिविटी छेड़ रहा था, यहाँ बैलेंस इसने बनाया कि इसी के ठीक विपरीत, जब इसको ठीक मतलब जिम्मेदार तरीके से अगर यूज करते हैं टेक्नोलॉजी के, तो डिजिटल टूल्स जो है ना, उसकी वजह से लर्निंग इनहेंस होती है, क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, और ग्लोबल अवेयरनेस भी बढ़ती है। आगे इसने कहा है हैंस एक्सपर्ट्स एडवोकेट, एक्सपर्ट इस बात पर जोर डालते हैं फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच, है ना, एक संतुलित अप्रोच बनाकर वो चलते हैं, एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर क्लियर गाइडलाइंस, है ना, कि भाई क्लियर गाइडलाइंस उनको मिले, एंड ओपन डायलॉग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में एक खुली चर्चा हो, खुली बातचीत हो। आगे हमारे सामने लिखा एनकरेजिंग ऑफलाइन एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग कंटेंट एंड सेटिंग टाइम लिमिट्स आर सम स्ट्रेटजीज। हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी बच्चों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में शामिल हो, रनिंग करें, योगा करें, जंपिंग करें, क्रिकेट खेलें, कोई भी एक्टिविटी करें। बच्चे किस तरीके के कंटेंट को देख रहे हैं, इस बात की निगरानी पेरेंट्स को करनी बहुत ज़रूरी है, और उन बच्चों के लिए टाइम लिमिट भी सेट करनी पड़ेगी, रिकमेंडेड टू इंश्योर दैट
टेक्नोलॉजी एक्ट्स एज एन एड रेदर देन एन इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब हर्डल होता है, मुसीबत होता है। ठीक है जी, फाइन। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सपर्ट्स एडवोकेट फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच। आप इस लिखे हुए सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करें। ये हाल फिलहाल के ही एग्जामिनेशन के पूछे हुए सवाल हैं। एसएससी का कौन सा पेपर है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप समझ जरूर जाइएगा, रिसेंट एग्जाम से ये क्वेश्चन हम हमेशा आपको कराते रहते हैं। तो यहाँ पर एडवोकेट V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। पैसे बनाने के लिए हमें इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म की जरूरत है, तो सी फॉर चाइना इसके लिए बेहतरीन आंसर बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, ये एक ब्लंडर है। हाल ही के पेपर ने ये सवाल दिया है और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं आपको क्या ही बताऊं। आपसे पूछा वर्ब की कौन से लिखे हुए सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज हुई है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर तो बात प्रेजेंट इंडेफिनिट से है ना भाई। यहाँ पर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर आर सम स्ट्रेटेजीज, ये सिंपल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप पर देखेंगे तो प्रेजेंट का परफेक्ट है यहाँ पर, और ऊपर वाले सेंटेंस में भी यहाँ हैज और बिकम प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन आपको परेशान करता है। ठीक है ना जी, ये रिसेंट एग्जाम से ही है। अब पेपर का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं जिन्होंने ये दिया है। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन को आप चैलेंज भी कर सकते हैं। What does the word detrimental most nearly mean as used in the passage? पैसेज के अंदर detrimental जो वर्ड आया है ना, तो बहुत नुकसानदायक है। तो नुकसानदायक हार्मफुल ने बताया है और कुछ नहीं। ठीक है जी, एंड हियर वी हैव द आंसर की विच वर्ड इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ इम्पेडिमेंट। इसी को हम कहते हैं हर्डल, है ना, मुसीबत। ठीक है, तो मुसीबत में आती है बात तब जब बैरियर सामने आ जाए। तो यही इसके लिए करेक्ट आंसर हमारे सामने बन जाता है। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन वे टू इंश्योर टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी कैसे बच्चों को फायदा पहुंचाती है, ये कैसे हमें पता चलेगा, है ना। तो आप ये कहेंगे सर अवॉइड एनी यूज ऑफ डिजिटल टूल्स। नहीं, एंटायरली तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम नहीं सर, लिमिटेड स्क्रीन टाइम। मॉनिटर कंटेंट एंड सेट क्लियर टाइम लिमिट्स, यही इसका आंसर होना चाहिए। चिल्ड्रन को एनकरेज करें कि स्क्रीन्स को लेट नाइट तक यूज करें, तो एंटी हो गया मामला। तो हमारे सामने सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर इसके लिए बन जाता है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले एक बार इस लिखे हुए पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब मेरे साथ इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे हम। मूवीज बीइंग अ पोटेंट, पोटेंट का मतलब हमें समझ आता है पावरफुल। ठीक है ना, मूवीज पावरफुल होने के नाते एक जरिया ऑफ स्टोरी टेलिंग। मूवीज में हम क्या देखते हैं, कोई भी कहानी, और किसी भी कहानी को बताने के लिए हमें एक्टर चाहिए, एक्ट्रेस चाहिए, एक पूरी की पूरी सेटिंग चाहिए, एक टाइम फ्रेम चाहिए कि ये कौन से टाइम को रिफ्लेक्ट करती है। हैव अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, समाज पे बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव होता है, और ये निश्चित करता है कल्चरल नॉर्म्स को कि समाज में किस तरीके से काम चलेगा। पब्लिक ओपिनियन को भी ये फिक्स करता है, एंड इंडिविजुअल ओपिनियन, इंसान का अपना खुद का ओपिनियन क्या है ना। फिल्म्स आर मोर देन अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, अब एंटरटेनमेंट से ज़्यादा चीज़ हो चुकी है फिल्म। ये प्रदर्शित करते हैं कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चित्र जिसको देखकर हमें मजाक में कुछ गहरी बात समझ आए, है ना जी। सोशल वैल्यूज़ को मजाक में लोगों को समझाना, एंड आर अ मिरर, ये एक शीशा है, दर्पण है, टू द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी, कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो कलेक्टिवली कैसे सोचती है। मूवीज कैन इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, मूवीज से नए आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं। चैलेंज ओल्ड कर देते हैं किनको, जो पुरानी लोगों की धारणाएं हैं उसको चैलेंज करने का काम करती है। एंड इनिशिएट सीरियस डिस्कशंस ऑन सोशल इश्यूज, समाज में नए जो मुद्दे आ रहे हैं उनके बारे में भी ये चर्चा करना हमें सिखाता है। लेजेंडरी कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज कैन टच द हार्ट्स ऑफ जनरेशंस, ये जनरेशंस, कितनी ही जनरेशंस के हार्ट को टच करती हैं जो कहानियां हमें यहाँ मिलती है। डिफाइनिंग फैशन, फैशन क्या चल रहा है वो भी दिखाती है, किस तरीके की शब्दावली यूज हो रही है आज समाज में वो भी बताता है। एंड इवन एम्बिशन, और लोगों की एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है लाइफ ऑब्जेक्टिव्स। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं,
ठीक है। बहुत सारी सोशल मतलब जो मूवीज़ हमने देखी है उसमें पता चलता है कि आजकल की जनरेशन का ज़्यादा क्रेज़ है सिर्फ फेमस होना, और फेमस होने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लोग छत से छलांग लगा सकते हैं, बहती नदी में कूद सकते हैं, सिर्फ फेमस होना है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाल ही में मैंने एक बंदा देखा जो चलती गाड़ियों के, चलते बसों के, ट्रकों के दरवाजे खोल देता है। चलती गाड़ियों के, बाइक ले गया, बराबर में लिया, दरवाजा खोल दिया। आप समझ रहे हैं? एक सामने से बस आ रही है, उस बस के सामने पूरी तेज बाइक ले जाके ब्रेक लगा दिए। समझ रहे हैं? तो लोगों को फेमस होना है, चलती ट्रेन के नीचे। तो ये सारी चीजों को ही आज के समय की मूवीज हमें दिखाती है। पिक्टोरियल का मतलब चित्रित, एंड इमोशनल पावर, इमोशनल का मतलब भावनाओं की जो ताकत होती है फिल्मों में चित्रों के द्वारा। और फिल्म प्रोवाइड्स अ स्पेशल काइंड ऑफ एम्पैथी, एक अलग तरह की भावना हमारे अंदर क्रिएट करती है। पैथी शब्द पैथ से बना है, और पैथ का मतलब होता है फीलिंग, इमोशन, और एम का मतलब क्या होता है? बना देना। समझ रहे हैं? इसी तरह से वोकैबलरीज को आप रूट लेवल पर अगर समझ गए तो आप कभी गलती नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हर बार आपको सजेस्ट करता हूँ, वोकैबविट्स बुक से आप लोगों को वोकैबलरी सीखनी चाहिए, पढ़नी नहीं। टेकिंग व्यूअर्स इनटू अदर वर्ल्ड्स एंड एक्सपीरियंसेस, है ना? आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा, आपने मूवी देखी तेरे इश्क में, मूवी को देखा, आपको लगा कि आप ही हैं वो शंकर, है ना, जिसकी जो मुक्ति है वो उसे धोखा दे रही है। समझ रहे हैं? और आप भी उसी की तरीके से वायलेंट हो गए हैं, तो आप भावनाओं में दूसरी दुनिया में चले जाते हैं व्हेन यू वॉच अ मूवी। एंड experiences, hence understanding and expanding horizons, still this power has responsibility, इस ताकत के पीछे भी क्या है? जिम्मेदारी है। मूवीज कैन मोटिवेट, रेनफोर्स का मतलब होता है मोटिवेट स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? जो लोगों का जनरल परसेप्शन है उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। भाई लड़कियां 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती, ये एक सोशल परसेप्शन है। इसी को हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं कि लोगों ने इस बात को हर जगह पर मान लिया है। समझ है? हेल्प स्प्रेड हार्मफुल आइडियोलॉजीज, है ना, जो नकली, नुकसान देने वाली जो आदर्श हैं वो भी फैला देती हैं। और ऑफर अनरियलाइज्ड वर्जन्स ऑफ लाइफ, एंड ऑल द मोर रीजन टू एम्ब्रेस क्रिटिकल इंटरेक्शन विद द नैरेटिव्स वी वॉच। और ऐसे ऐसे नैरेटिव्स, नैरेटिव्स का मतलब होता है मेरे बच्चों स्टोरीज, और ऐसी ऐसी स्टोरीज हमारे सामने आती है कि हमारा माइंडसेट उन स्टोरीज के अकॉर्डिंग ही सोचना शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो पूरी कहानी मूवीज के बारे में है। पहला सवाल, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑफ मूवीज ऑन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? दे ओनली एंटरटेन एंड डू नॉट इम्पैक्ट सोसाइटल वैल्यूज? नहीं सर, इम्पैक्ट तो होता है। दे डेटरमिन कल्चरल नॉर्म्स, पब्लिक ओपिनियन एंड इंडिविजुअल ओपिनियंस? बिल्कुल ठीक है, ये निश्चित करते हैं संस्कारों को, समाज के विचारों को, और हर इंसान की अपनी विचारधारा को। दे आर यूज प्राइमली फॉर एडवर्टीजिंग प्रोडक्ट्स, है ना, एडवर्टीजमेंट का कोई लेना देना नहीं है। एस्केपिज्म चल सकता है, लेकिन केवल और केवल फैंटेसी। एस्केपिज्म का मतलब ये होता है कि हकीकत को छोड़कर कल्पनाओं की दुनिया में जीना शुरू करना। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ है। तो बी फॉर बॉम्बे ही इसके लिए आंसर हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं, तो कहता है हाउ डू मूवीज चैलेंज ओल्ड प्रेजुडाइसेस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? है ना, पुरानी जो मतलब प्रेजुडाइसेस हैं आखिर किस तरीके से चैलेंज करती हैं, ठीक है, मूवीज? बाय रेनफोर्सिंग स्टीरियोटाइप्स, है ना, स्टीरियोटाइप्स जबरदस्ती थोपने की कोशिश ये करता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज एंड इनिशिएटिंग डिस्कशंस ऑन सोशल इश्यूज, ठीक है। बाय फोकसिंग ओनली ऑन एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही होता है। या कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को अवॉइड कर दिया जाता है? नहीं सर, नए आइडियाज मूवीज में देखने को मिलता है, और नए डिस्कशंस जो समाज में हो रहे हैं उनको भी लेकर आता है। ऐसा नहीं है कि फिल्मों के अंदर सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो उतनी बड़ी हिट तो नहीं होती हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी उस मूवी को देखा है, लोगों ने उसकी तारीफ की है कि इसके अंदर बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन वी हैव, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मूवीज कंट्रीब्यूट्स टू देयर पावर ऑफ एम्पैथी? है, देयर यूज ऑफ ह्यूमर एंड लाइट हार्टेडनेस, है ना, मजाक होता है मूवीज में, हल्की फुल्की बातें होती हैं। सर ये चल सकता है, लेकिन पैसेज में नहीं कहा गया। ह्यूमर के बारे में तो पैसेज में जिक्र ही नहीं है। देयर एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट व्यूअर्स इनटू अनदर वर्ल्ड, है ना, दूसरी दुनिया में ले जाने की क्षमता होती है। देयर फोकस ऑन अनरियलिस्टिक फैंटेसी एलिमेंट्स, पूरी तरह से नहीं। देर रिलायंस, रिलायंस का मतलब डिपेंडेंसी है ना, उनकी निर्भरता विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीन्स पर
पूरे पैसेज में विजुअल इफेक्ट्स के बारे में कोई खास बातचीत है नहीं, तो बी इसके लिए करेक्ट आंसर है। नाउ वी हैव क्वेश्चन 4, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू मूवीज हैव, क्या जिम्मेदारी होती है मूवीज की जो इस पैसेज में हमें कही गई है। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान बात हमारे सामने है, एंटरटेन, समाज को बिना प्रभावित किए करे, नहीं सर पॉसिबल नहीं है। टू रेनफोर्स स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स को रेनफोर्स करना, एंड स्प्रेड हार्मफुल आइडियोलॉजीज, झूठे आदर्श लोगों के बीच फैलाना, टू ऑफर एन आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ लाइफ एंड अवॉइड क्रिटिकल डिस्कशन, है ना, अवॉइड नहीं कर सकते, क्रिटिकल डिस्कशन तो होंगे। कोई भी फिल्म अगर आएगी तो उसकी आलोचना होगी, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में तो चर्चा होगी, ठीक है। टू बी क्रिटिकली एग्जामिन्ड फॉर द नैरेटिव्स दे प्रेजेंट, है ना, तो आलोचना तो उनकी होगी। बहुत सारे मूवी क्रिटिक्स हैं और वो बहुत धड़ल्ले से बेइज्जती करते हैं, किसी भी फिल्म को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए लग गए, है ना, क्रिटिक्स का क्या लगा, 5 पैसे का इंटरनेट, और वो उस पूरी मूवी की धड़ल्ले से बेइज्जती करते हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं, आपने देखे होंगे उनके क्रिटिकल रिव्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने सीधा आंसर ही दे दिया गया है, एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है नहीं, ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 5 स्किप हो गया है, कोई बात नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, चर्चा आज की यहीं तक रख लेते हैं, फिर मुलाकात करते हैं अगले क्वेश्चन में मेरे बच्चों, अगले डिस्कशन में आई मीन, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको ये यूट्यूब सेशंस बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, ये उन्हीं के लिए जो पहले पढ़ चुके हैं, ताकि वो कम समय में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकें। फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिएगा और सेशन लाइक शेयर और सभी तक जरूर पहुंचाएंगे। गॉड ब्लेस यू।